गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स में डाई अमोनियम फॉस्फेट की, जिसे DAP के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा फर्टिलाइजर है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट, देखिए ये जो रासायनिक उर्वरक है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इसको DAP फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स में यूज किया जाता है फास्फोरस एलिमेंट या फास्फोरस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के लिए। इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला वो होता है NH4 का होल ट्वाइस HPO4। ये है केमिकल फॉर्मूला। और इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो फॉर्मेशन है वो किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है जब अमोनिया गैस के साथ। तो ऐसे कंडीशंस में फॉर्मेशन होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट का। इसका नाम है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और ये है अमोनिया, अमोनिया गैस, और ये है फॉस्फोरिक एसिड। जब फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ करवाई जाती है, ऐसी कंडीशंस में डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये फर्टिलाइजर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में आता है। और इस फर्टिलाइजर्स के माध्यम से क्रॉप्स में फॉस्फोरस एलिमेंट और नाइट्रोजन एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस फर्टिलाइजर्स के कंपोजिशंस को देखें, अगर कंपोजिशन तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी वो हो सकती है 1.0%। ह्यूमिडिटी 1.0% मैक्सिमम हो सकती है। साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मिनिमम, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वो होता है 80%। और साथ ही साथ अगर इसमें परसेंटेज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस देखा जाए, तो फॉस्फोरस की अमाउंट अगर देखी जाए, तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस मिनिमम वो होता है 46%। तो इस तरीके से कंपोजिशन को देखने पर पता चलता है कि जो ह्यूमिडिटी की मैक्सिमम अमाउंट हो सकती है वो 1.0% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस फर्टिलाइजर्स के माध्यम से नाइट्रोजन एलिमेंट भी प्लांट्स को मिलता है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो 18% मिनिमम होती है, इससे ज़्यादा हो सकता है। और फॉस्फोरस की अमाउंट अगर देखी जाए, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस
तो वो मिनिमम 46% होता है। 46% मीन्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स माना जाता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट फॉस्फोरस की इसी केमिकल फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल होती है। तो ये केमिकल कंपोजिशन हुआ इस फर्टिलाइजर्स का। केमिकल कंपोजिशंस के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो ध्यान रखिएगा ये केमिकल फर्टिलाइजर्स मार्केट में ग्रेन्युलर फॉर्म में मिलता है, दानेदार अवस्था में मिलता है मार्केट में, व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। और यह केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स होता है। जैसे ही नमी के संपर्क में आता है और आयनाइज्ड हो जाता है। और इस केमिकल फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है अमोनियम आयन की फॉर्म में, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है अमोनियम आयन की फॉर्म में। और जो फॉस्फोरस एलिमेंट है वो अवेलेबल होता है HPO4-2 आयन की फॉर्म में, HPO4-2 आयन की फॉर्म में फॉस्फोरस एलिमेंट प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन एलिमेंट अमोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन एलिमेंट अमोनियम आयन के माध्यम से मिलता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है अमोनियम आयन नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होता है और उसके माध्यम से प्लांट्स को नाइट्रोजन एलिमेंट अवेलेबल होता है। और साथ ही साथ जो फास्फोरस न्यूट्रिएंट है, फास्फोरस एलिमेंट है, वो फॉस्फेट ग्रुप के वाटर में डिसॉल्व होने के माध्यम से प्लांट्स को अवेलेबल होता है, प्लांट्स को मिलता है। और इस तरीके से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होती है, प्लांट्स में पूर्ति होती है। और अब बात करते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जब यूज में लाया जाता है ऐसी कंडीशंस में सॉइल्स के अंदर कैसी रिएक्शंस करता है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उसको हम रिएक्शंस के माध्यम से देखते हैं। रिएक्शंस इन सॉइल। तो इस केमिकल फर्टिलाइजर्स के केमिकल फॉर्मूला को देखा जाए तो ये है, जैसे ही ये ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो आयनाइज्ड होकर के अमोनियम आयन और HPO4-2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फेट आयन के फॉर्म में हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन की फॉर्म में आयनाइज हो जाता है। आयनाइज हो जाता है। ये अमोनियम आयन एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद नाइट्राइट आयन नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते ही नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रेट आयन के माध्यम से प्लांट्स नाइट्रोजन एलिमेंट ले सकते हैं और इसी प्रकार जो HPO4-2 आयन है धीरे धीरे वाटर में डिसॉल्व होकर प्लांट्स को अवेलेबल होता है, प्लांट्स को पहुंचता है और प्लांट्स इसमें से फास्फोरस एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइजर्स को
क्रॉप्स में यूज में लेने पर, सॉइल्स में यूज में लेने पर इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती है और इस तरह की केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है और यही नवजात हाइड्रोजन सॉइल्स को धीरे धीरे एसिडिक बनाती जाती है। इट मीन्स इस फर्टिलाइजर्स का यूज रेगुलरली कई सालों तक क्रॉप्स में नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो सॉइल है वो धीरे धीरे एसिडिक होती जाएगी और धीरे धीरे फर्टिलिटी डिक्रीज होती जाएगी उस सॉइल्स की। तो ये केमिकल रिएक्शंस होती है इस डीएपी फर्टिलाइजर्स की सॉइल्स के अंदर। अब बात करते हैं कि इस फर्टिलाइजर्स को यूज में लेने पर क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट होता है इस फर्टिलाइजर्स का। तो इफेक्ट ऑन क्रॉप, तो क्रॉप्स पर इसका क्या इफेक्ट होता है। तो एक तो सबसे पहली बात तो ऐसे फर्टिलाइजर्स के माध्यम से प्लांट्स को नाइट्रोजन और फास्फोरस एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट है वो सभी टाइप के जो क्रॉप्स हैं या प्लांट्स है उन सबके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है मैक्सिमम ऑफ जो क्रॉप्स है उनके लिए ये फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और साथ ही साथ इस फर्टिलाइजर्स के माध्यम से न केवल फास्फोरस बल्कि नाइट्रोजन एलिमेंट्स भी प्लांट्स को मिलता है। तो डबल यूजफुल होता है ये प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन एलिमेंट्स अमोनियम आयन के माध्यम से प्लांट्स को इजीली और जल्दी से मिल जाता है और साथ ही साथ फास्फोरस एलिमेंट धीरे धीरे वाटर में डिजोल्व होते हुए प्लांट्स तक पहुंचता है। तो लंबे समय तक फास्फोरस जो है उसकी पूर्ति भी प्लांट्स में इस फर्टिलाइजर्स के माध्यम से होती है और इस फर्टिलाइजर्स में 46% फास्फोरस होता है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स माना जाता है डीएपी फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर्स मार्केट में ग्रेन्युलर फॉर्म में अवेलेबल होता है और ग्रेन्युलर फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से इसको जो यूज ले सकते हैं वो क्रॉप्स में बहुत ही इजीली इसको यूज किया जा सकता है और स्टैंडिंग क्रॉप्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब खड़ी फसलों में भी इसको इजीली यूज में लिया जा सकता है। प्लांट्स के लिए ये यूजफुल होता है और इस फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से जो फसलें हैं उनकी जो पैदावार है उनको बढ़ाया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है इस फर्टिलाइजर्स के माध्यम से। तो इस तरीके से आज के इस लेसन में हमने डीएपी फर्टिलाइजर्स क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, क्या उसका केमिकल कंपोजिशन होता है और सॉइल्स के अंदर कैसी रिएक्शंस होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया है फर्टिलाइजर्स की सीरीज में। क्योंकि मैंने आपको बताया था आपके इस लेसन नंबर 8 में 7 से 8 जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स है और उनकी डिटेल से डिस्क्रिप्शन है अपने इस कोर्स में। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डीएपी फर्टिलाइजर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है और इसी प्रकार से कुछ और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिनको भी हम आने वाले कुछ वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।